आपने भी वो सोशल मीडिया पर वीडियो देखी होगी शायद, खान अफरीदी साहब की, जो बहुत खूबसूरत वीडियो है जो आजकल चल रही है। उन्होंने रिसेंट जो ग्रैंड फादर बने हैं उसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया, बड़ी क्यूट है। क्या उसके बारे में आपके तासुरात हैं? बिल्कुल, मैं तो खुद जब मैं देख रही थी तो मेरी आंखें नम हो गईं, क्योंकि शाहिद अफरीदी साहब की बेटियां हैं और उन्होंने बेटियों को इस तरह से मोहब्बत की है जिस तरह से शायद लोग बेटों से प्यार करते हैं। उन्होंने हमेशा बहुत ही मोहब्बत भरे अल्फाज हैं वो अपनी बेटियों के लिए अदा किए हैं और उन्हें मोहब्बत दी है। और आज जब उनकी बेटी के घर माशाल्लाह एक बेटा पैदा हुआ है तो वो ऐसे ही लग रहा है जैसे शाहिद खान अफरीदी साहब के घर जो है वो बेटा पैदा हुआ है। जबकि ये एक बहुत ही एक टिपिकल सोच है कि बेटा बेटी ये फ़र्क करना, लेकिन हमारे मुआशरे में ये सब होता है। लेकिन लाला के घर माशाल्लाह पहले बेटे की आमद एक यकीनन बहुत खुशखबरी है, बहुत एक खुशी की बात है। और लाला भी बहुत खुश है और मैं देख रही थी कि इतनी छोटी सी खाला उसकी कि वो जा रही है करीब, और इतना प्यारा मंजर है ये। और मेरा शुरू से ही लाला का ये जेस्चर रहा है कि उन्होंने बेटियों को मतलब एक ना सपोर्ट किया है, नेमत समझा है उन्होंने। और माशाल्लाह से जितनी उनकी बेटी हैं उन्होंने हर स्टेप पे अपनी बेटियों को आगे लेकर आए हैं। स्टेडियम्स में हमें नजर आई हैं, वो हमें हर जगह उनके साथ शाना बशाना नजर आती हैं। तो बेटियां भी किसी से कम नहीं है। लेकिन अब अली यार की जो आमद है वो भी उनके लिए एक बहुत ही अच्छा खुशाइंद बात है। मतलब लाला ने मिसाल कायम की है कि आप अपनी बेटियों से किस तरह दोस्ती कर सकते हैं। और अल्लाह ताला की देन है, आप देखें कि माशाल्लाह उनके घर पे पहला बेटा हुआ। और मैं भी वही सोच रही थी कि ये तो बहुत कबल अज़ वक्त है कि हम इस बात का तयन करें कि आगे क्या हम उसको क्रिकेट में देख रहे हैं, बॉलिंग करते हुए देखेंगे या नहीं। अभी तो बहुत वक्त बाकी है उस चीज़ के लिए, क्योंकि हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है। मगर जो एक लेगेसी है शायद उसको कायम करते हुए अली यार आगे हमें कुछ सालों बाद खेलते हुए नजर आए लाला की सरपरस्ती में। शाहीन आफरीदी के लिए यकीनन एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ अपना टेस्ट का पहला मैच जो है वो जिस तरह से हारे हैं, तो यकीनन एक धचका तो होगा तमाम प्लेयर्स को। लेकिन शाहीन की ये जो खुशी है ये एक अच्छा सिग्नल ज़रूर है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और मीरा, शाहिद खान अफरीदी की जो स्टेटमेंट आई थी, मेरे ख्याल में वो यंगेस्ट ग्रैंडफादर बनने पर बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि ही इज़ वेरी हैप्पी बीइंग द यंगेस्ट फादर ग्रैंडफादर इन द वर्ल्ड। तो एक ये भी एक खुशी की बात है उनके लिए, एक डिफरेंट चीज़ है। पहला बेटा आया फैमिली के अंदर, वो भी एक अलग बात है, लेकिन जो यंगेस्ट वो ग्रैंडफादर बने वो भी एक अलग चीज़ है। तो चलिए देखते हैं अब कि आगे क्या हो सकता है इनके लिए, शाहीन के लिए क्या है फ्यूचर में। क्योंकि हमने तो देखा है परफॉर्मेंस के हवाले से हमने काफ़ी बात की है, सुना था कि मे बी वो सेकंड इनिंग्स में ना आए, जो इनिंग्स चल रही थी वो ड्रॉप करने, बट ही कंप्लीटेड एट लीस्ट। और इसी हवाले से हम बात करेंगे। क्यों मेरा? बिल्कुल ऐसे ही। और आज जिस तरह से हम बात करें कि यंगेस्ट नाना, इसी तरह से हमें एक यंगेस्ट स्पोर्ट्स एनालिस्ट ने भी ज्वाइन किया, क्योंकि बहुत देर से ही इनका ताल्लुक जो है वो तमाम जो मौज़ूआत है पाकिस्तान के जो हाईलाइट किए जाते हैं उनके ऊपर नज़र दौड़ाते हैं, उनको बारीक बीनी के साथ देखते हैं और फिर खुले अंदाज में जाहिर करते हैं। इससे बहुत सारे लोगों को मसला भी होता है, लेकिन हमें मसला नहीं होने वाला है, क्योंकि हम तो मसले क्रिएट करने वाले हैं आज। तो नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड जर्नलिस्ट शाहनवाज राना साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? पहले तो जी मेरों में आपका शुक्रिया अदा करूंगा और राबिया का भी मुझे यंगेस्ट में शामिल कर लिया है, मुझे नौजवान बना दिया आपने। और इसमें यकीनन मुझे जीने की एक नई उमंग पैदा हुई है कि मैं अभी भी जवान हूँ। बाकी ये कि अभी आप बात कर रही थी लाला के हवाले से, बेटी तो एक नेमत होती है। और अगर हम बेटी के मकाम को जाने ना, तो यकीन कीजिए कि हमें वो लोग के जो बेटियों से नफरत करते हैं ना, उन्हें समझ आ जाए कि बेटी कितनी बड़ी नेमत है। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना, वो अपनी बेटी से किस कदर प्यार किया करते बिल्कुल ऐसे ही है। और जब फातिमा आया करती थी तो आप खड़े हो जाया करते थे। और खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया करते थे। बिल्कुल। और आप उनके पेशानी मुबारक को चूमा करते थे। ठीक है ना। और वो इतनी बड़ी आय मुबारका जो है कलाम मजीद में है, इन्ना आतैना कल कौसर, ठीक है ना। बिल्कुल, तो ये कौसर वही थी ना उसको। तो शाहिद आफरीदी अपनी बच्चियों से प्यार करते हैं, यकीनन ये बड़ी बात है। और वो कभी भी मायूस नहीं हुए, जब भी उनकी एक हुई, दो हुई, तीन हुई, चार हुई, ठीक है ना, तो उनके चेहरे पर वही खुशी और वही मतलब एक जिस तरह बेटे की पैदाइश पर खुशी होती है उनको होती थी। अल्लाह ने उन्हें नवासा दिया है माशाअल्लाह। और क्या खूबसूरत उन्होंने उसको वेलकम कहा है। अगर आप उसको घर को देखें तो कैसे फूल सजाए हैं उन्होंने,
ठीक है ना, और इतना खूबसूरत माहौल जो है वो क्रिएट किया है। बाकी ये कि अल्लाह ताला उसे एक बड़ा इंसान बनाए, जो शाहिद आफरीदी ने भी दुआ दी, ठीक है ना, उन्होंने और बहुत सारी दुआओं को अलहदा करके यही बात की कि अल्लाह ताला इसको सोमो सलात पे चलने वाला बनाए और उसे एक बड़ा इंसान बनाए। तो भाई आपके साथ साथ हम भी मुबारकबाद पेश करेंगे आफरीदी को और लाला को कि वो एक नौजवान नाना बन गए, ठीक है ना, और अल्लाह ताला सारी खुशी एक तरफ और ये वाली खुशी मतलब उन्होंने जहाँ और बहुत सारे रिकॉर्ड कायम किए हैं, एक रिकॉर्ड उनका ये भी हो गया कि वो एक नौजवान नाना है। तो अच्छा राना साहब, वो खुशी तो एक तरफ, सबको खुशी है, सबने मुबारकबाद भी दी है, लेकिन पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या तासुरात हैं आपके? अच्छा कि आपने हम थोड़ा पहले खुश हो गए याद दिला दिया, हमने आते ही स्यापा नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है ना हमारा जो। लेकिन कल वो जो हम परसों इतवार को जो हारे हैं, मेरे ख्याल पाकिस्तान की जो शिकस्त की तारीख है वो उसमें सबसे बदतरीन शिकस्त है हमारी, कि हम एक ऐसी टीम से हार गए जो कि अगर हम कागज़ के ऊपर उसको देखें तो कागज़ के ऊपर तो वो हमसे कहीं पर भी तगड़ी नज़र नहीं आती। बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, सारा कुछ हो, उसमें हम बड़े ताकतवर नज़र आते हैं। लेकिन बात असल में ये है कि जो लोग ग्राउंड के अंदर परफॉर्म नहीं ना करते फिर वो खिलाड़ी नहीं होते। हमारे खिलाड़ियों ने ग्राउंड के अंदर बिल्कुल एक ऐसी पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस दी है कि जिस पर उनको जितना कुछ कहा जा सकता है ना कहा जाना चाहिए। हमारी कप्तानी इंतहाई बदतरीन, हमारी हिकमत अमली इंतहाई बदतरीन, ठीक है ना, हमारी बैटिंग इंतहाई मतलब बदतरीन, हमारी बॉलिंग इंतहाई बदतरीन, हमारी फील्डिंग इंतहाई बदतरीन, यानी हमने कैच भी छोड़े, ठीक है ना। तो ये है कि और फिर हारने के भी ना कुछ तरीके होते हैं मीरा, एग्जैक्टली उसके भी कोई उसलूब होते हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। शर्म हया तो बात की बात है ना। अगर आप किसी से लड़कर हारते हैं ना, पता चलता है कि यार कुछ नहीं मालूम कि कौन जीतेगा, एफर्ट है या नहीं, वो जीतेगा या ये जीतेगा, और उसमें फिर किसी एक की हार हो जाए तो वो शायद इतनी तकलीफ देनी होती। ये जरूर होता है कि यार बड़ा मजा आया मैच देखने का, क्या बात है यार, कैसी लड़ाई भाई, ये तो एकदम मतलब रेत की दीवार साबित हुए कि वो जो है ना, रेत को जब आप हाथ में उठाते हैं और वो निकलना शुरू हो जाती है, ये तो ग्राउंड में से ऐसे निकल रहे थे जैसे मुट्ठी में से दबी हुई रेत जो है वो निकल रही होती है, जैसे वो, ठीक है ना। तो इन्होंने तो जो कुछ उस रोज किया है, तारीख में पहली मर्तबा वो पाकिस्तान से टेस्ट मैच जीते, ठीक है ना, और वो भी 10 विकेटों से, होम ग्राउंड पर, मतलब ये कि वो भी 10 विकेटों से होम ग्राउंड पर, आपकी अपनी विकेट पर, आपके अपने क्राउड पर, आपके अपने मौसम पर। ये लोग तो बिल्कुल अंधे हुए थे, इनको यही नहीं मालूम कि विकेट हमने क्या बना। भाई हमारी होम सीरीज है, वो हमारे घर में खेलने आए हैं, हमें अपने मुताबिक विकेट बनानी है। आपने दुनिया का बेहतरीन जो विकेट बनाने वाला है वो भी बुलाया हुआ है, क्यूरेटर, उसने कौन सी विकेट बनाई। अगर आपका जो कोच है वो विकेट को रीड ही नहीं कर सका, 2-2 कोच हैं, 3-3 कोच हैं, अगर ये सबके सब अंधे हो गए थे तो फिर ये किस बात की तनख्वाही ले रहे हैं। कप्तान साहब को ये पता ही नहीं है कि मेरी टीम के अंदर जो है कोई स्पिनर है ही नहीं, उनके स्पिनर ने 7 आउट किए हैं। बिल्कुल वही हम बात कर रहे थे कल, खाली स्पिनर ने 3 फास्ट बॉलर ने आउट किए, बाकी जो टीम है उनके स्पिनर ने आउट किए। हमारे पास कोई रिकॉग्नाइज स्पिनर ही नहीं था, सबके सब सोए हुए थे। इतनी गलत सिलेक्शन, और मेरा ख्याल है कि अब तक किसी ने उनसे इस बात पर बात नहीं की और ना ही किसी को शर्म आई। मेरा तो ख्याल था कि शायद कोई एक आध खिलाड़ी जो है वो ये कहेगा कि यार मैं तो बस अब थोड़ी देर के लिए आराम चाहता हूँ। लाइक मैं अपने सुपरस्टार की बात करूंगा, बाबर आजम की, कि वो वैसे उनकी 14वीं इनिंग थी टेस्ट मैच की, जिसके अंदर उन्होंने अब तक 50 नहीं किया, जो बताते हैं एनालिस्ट, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि उनको उस मैच में 2 बारियां मिली। पहले उसने विकेट कीपर ने कैच छोड़ दिया उनका 0 पर, अगर वो कैच हो जाता तो ये भी एक उनके एजाज में इजाफा होता कि वो गोल्डन डक जो था वो उनको मिल जाता। लेकिन उसने दूसरी बारी दी और उसके बाद वो कुछ नहीं कर सके। तो आप क्या कहें हमारी बहनों, हम तो सिर्फ रो सकते हैं। राना साहब नहीं, क्या रोना धोना करना है, चेयरमैन साहब भी रो रहे हैं, परेशान नहीं रो रहे हैं। अरे नहीं, उन्होंने कहा है भाई, उन्होंने कहा है कि सर जी की बात मैंने कर तो दी, लेकिन जब मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर तो कुछ मौजूद ही नहीं है, यहाँ पर सिलेक्शन के लिए कोई पूल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर आकर करूँ तो करूँ क्या। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये तो खैर अपने ऊपर से सब कुछ जो है वो उठाकर किसी और पर डालना चाह रहे हैं। भाई अगर आप नहीं है तो आप किस बात के चेयरमैन है, ठीक है ना। लेकिन असल बात यह कि चेयरमैन साहब को एक जगह से सैनिटर वो हैं, वजीर दाखिला वो हैं, चेयरमैन पीसीबी वो हैं,
ठीक है ना। तो अब वो कहाँ कहाँ अपने आप को दौड़ाते फिरें, लेकिन वो तो कह रहे थे क्रिकेट से उनका ताल्लुक कोई नहीं, ठीक है या नहीं। उन्होंने एक अपना बंदा निकाला बीच में से, हाँ। उसके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी डाली। अब सुना है कि उस बंदे ने भी हाथ उठा दिए, वकार यूनुस ने, वो भी अब मेरा ख्याल है कि ऑफिशियली तो ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अनऑफिशियली जो है वो अंदर के लोग जो है वो ये कहते हैं कि उन्होंने वकार यूनुस ने इनकार कर दिया कि जी मैं हाँ जी, क्योंकि वहां पर उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है। हर कोई अपना अपना बस कह लें कि अपनी 2 फुट की मस्जिद बनाकर वहां पर बैठा है, किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर चेयरमैन को ये नहीं ना कहना चाहिए, वो फिर किस बात के चेयरमैन है, वो फिर बेबस है ना। नहीं, चेयरमैन ये कह रहे हैं, राणा साहब चेयरमैन कह रहे हैं कि मुझे आए हुए भाई वो किस चीज के चेयरमैन है? 6 महीने हुए हैं। ये हाल 3 साल पहले से चल रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का। मैंने कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं मैं लॉन्गर रन पे काम कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म काम कर रहा हूँ, मतलब ये मजीद 1-2 साल और पाकिस्तान को हरवाना चाहते हैं, वो फिर कहीं जाकर वो जो है सेटलमेंट की तरफ आएंगे। भाई ये तो तरजीही बुनियादों के ऊपर काम होना चाहिए था। पाकिस्तान मुसलसल हार रहा था, उनको नहीं पता। वो जब चेयरमैन थे, जब ही हम एशिया कप जो है वो भी हारे, जब हम श्रीलंका के अंदर हारे, हम अफगानिस्तान से हारे, हम वर्ल्ड कप के अंदर पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस दी। ये उनके चेयरमैन मतलब कि चेयरमैनशिप के अंदर ही ये सारी शिकस्तें हुई है ना। तो फिर एशिया कप तक तो चले, ज़का अशरफ साहब ने भी भरपूर कोशिशें की हैं पाकिस्तान